हेलो दोस्तों, कैसा हाल चाल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का एक और शानदार टॉपिक को करेंगे जो कि उच्चारण स्थान है। हम लोग उसको ट्रिक के साथ करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, शानदार ट्रिक है। अगर आप लोग इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो उच्चारण स्थान का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और आप लोग ट्रिक को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सारा खेल इसमें ट्रिक का ही है। अगर आप वो समझ जाते हैं, ट्रिक आपको याद हो जाता है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, उच्चारण स्थान को पहले बता देते हैं। एक बात हम इसमें बताते हैं, जिस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा उसके बाद हो जाएगा। जैसे हम एक लिखते हैं KTM ठीक है। KTM आप लोग अच्छे से जानते हैं, KTM और क्या, फिर इसी में कॉमन लेना है MDH। के मतलब हम बोलेंगे कंठ, ठीक है। के का मतलब क्या बोलेंगे हम, कंठ। टी मतलब हम बोलेंगे तालु, ठीक है। एम मतलब होगा मूर्धा, ठीक है। एम मतलब क्या होगा, मूर्धा, ठीक है। डी मतलब होगा दंत, और उसके बाद हो जाएगा एच मतलब हो जाएगा ओष्ठ, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। यही है। तो बस आपको ये रखना है ध्यान में, KTMMDH मतलब क्या, कंठ, तालु, मूर्धा और क्या, ओष्ठ। सबसे पहली बात, एक और बात है कि कंठ को हम के मतलब कितने बार में है, 1 नंबर में। टी कितने बार में, 2, 3, 4 और क्या है, 5 है। यही 5 है ना। तो सबसे पहले नंबर 1 KTM मतलब क वर्ग आएगा, ठीक है। क वर्ग के लिए होगा। क वर्ग का मतलब है, क वर्ग का मतलब क्या है, क वर्ग का मतलब है पूरे क ख ग घ अंग। दूसरे में क्या है, टी, ठीक है। टी मतलब दूसरे नंबर में जो है च वर्ग के लिए आएगा। तीसरे में आएगा ये च वर्ग के लिए आएगा, ये ट वर्ग के लिए, ये त और क्या, प, ठीक है। त और प, ये सारे वर्ग के लिए आएंगे। चलिए देखते हैं। तो इसका ट्रिक देखेंगे कौन कौन में क्या होगा। आपको बस याद रखना है KTM और MDH। के फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एम फॉर मूर्धा, डी फॉर दंत और एच फॉर ओष्ठ। 1 नंबर में ये है, तो 1 नंबर में क वर्ग होता है, यानी क वर्ग के लिए क्या आएगा, कंठ। दूसरे नंबर में आता है तालु, तो दूसरे नंबर में क्या होता है, च वर्ग, तो च वर्ग के लिए क्या आएगा, तालु। तीसरे नंबर में आता है मूर्धा, ठीक है, मूर्धा, तो तीसरे नंबर में उधर क्या आता है, ट वर्ग, ठीक है। चौथे नंबर में है दंत, तो दंत चौथा नंबर में कौन आता है, त वर्ग आता है। 5वें नंबर में ओष्ठ है, तो 5वें नंबर में क्या आएगा, प वर्ग। तो चलिए अब सबका ट्रिक देखेंगे और सारे को देखते हैं। चलिए देखिए क्या है हमारा, के पहले देखिए यहाँ क्या कर दिए हैं, सबको देखते चलिए। के का यहाँ कर दिए, टी हो गया, ठीक है, टी हो गया, एम हो गया, डी हो गया, ठीक है, डी हो गया और क्या हो गया, एच हो गया। यही है ना। अब सबका ट्रिक के साथ सबको करते हैं, बस इतना ही खेल है। सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। के फॉर क्या बताएं हम, कंठ। क्या बोले, कंठ। कंठ बोले थे क्या, क वर्ग, ठीक है, क वर्ग। तो क वर्ग तो होता ही है, क वर्ग में सब आएगा। जैसे देखिए लिखिए ना हम यहाँ, क, ख, ग, घ और क्या, अंग, ये सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे। क वर्ग में क्या हो गया, ये सब। लेकिन हम ट्रिक क्या बनाए हैं, अकु, ठीक है। अकु, क का मतलब इसमें सबसे पहले बात समझ लीजिए आप, क वर्ग होगा, ठीक है। हम जितना ट्रिक बोलेंगे, अगर उसमें च आ गया, सबका शुरू का हो गया, इसमें क का मतलब हो गया कि क वर्ग, यानी क वर्ग का कोई भी आ जाए, क ख ग घ अंग का कोई बोले, आपको क्या बोलना है, उच्चारण स्थान कंठ। क्या बोलना है, उच्चारण स्थान कंठ। उसके बाद शुरू में क्या आ गया है, शुरू में क्या है, अ, क्या है यहाँ, अ। तो अ के लिए क्या बोलेंगे हम दोनों, देखिए यहाँ दिए हुए हैं, अ और क्या, आ। अकुह, तो अ मतलब समझ लेंगे हम दोनों क्या, हम लोग क्या समझेंगे, अ और क्या, आ हो जाएगा, यानी अ, आ और क वर्ग और साथ में क्या, ह। ये सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, अकुह। कंठ के लिए क्या रखना है याद, अकुह, ठीक है। क वर्ग के लिए क्या हो जाएगा, अकुह। अकुह मतलब अ, आ, अ मतलब क्या, अ और आ दोनों, और कु में ले लेंगे किसको, क वर्ग को, और ह मतलब ह। तो ठीक है, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ, अ का उच्चारण स्थान कंठ, आ का उच्चारण स्थान कंठ, ठीक है। और क वर्ग में पूरे जो क ख ग घ अंग है, ये सब का उच्चारण स्थान कंठ। तो हो गया। देखिए आसान होता नहीं है, ठीक है, कुछ सबके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आपको ट्रिक ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम बताएं और हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अकुह, अकुह आपको माइंड में रखना होगा। अ मतलब अ आ दोनों, क मतलब क वर्ग और क्या, ह मतलब ह सिर्फ। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा,
कंठ। और केटीएम एमडीएच तो आपको बता दिए, के फॉर कंठ, ठीक है, के टी फॉर तालु, जो कि दूसरे नंबर में आया तो क्या होगा, चौवर्ग। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तब हो जाएगा। बस सारे सारे वर्ण आपसे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है हमारा, के हो गया। टी पे आते हैं, ठीक है। टी फॉर क्या होता है, तालु। तालु और ऐसे कौन सा वर्ग आएगा, तालु के लिए चौवर्ग। चौवर्ग में क्या क्या आ जाएगा, च, छ, ज, झ और क्या, य। ये सब के सब आ जाएंगे। देखिए जैसे क्या बोले यहाँ हम, इचयूसा नाम, इचयूसा नाम। ऊपर क्या था, अकुह, और नीचे क्या है, इचयूसा नाम, ठीक है। ई आ गया, उसमें अ आया था तो अ दोनों हाथ, ई आ गया ना, जिसके कारण देखिए हम क्या ले लिए, ई। मतलब क्या हो गया कि हर्षई और दीर्घई दोनों होगा। ई च आया, यानी च मतलब पूरे च वर्ग, और यू मतलब क्या आ गया, ए। और तालाब्य स मूर्धन्य स दंती स के लिए हम बता देते हैं। देखिए तालाब्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तालाब्य, तलाब्य। तो से क्या होता है, तालु। तालाब्य में तालु, तालाब्य स। मूर्धन्य, मूर्धन्य मूर्धा, मूर्धन्य क्या होगा, मूर्धा, ठीक है। दंती स तो क्या हो जाएगा, दंती स, दंत, ठीक है, यही आता है। तो स के लिए तो छोड़ दीजिएगा, जैसे उच्चारण करने में लगेगा वही आएगा। तालाब्य तालु, मूर्धन्य स मूर्धा, दंती स दंत। तो स के लिए छोड़ दीजिए। ए आता है इसमें, एक और क्या आ गया इसमें, ए का उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु, ठीक है, तालु है। तो याद कैसे रखना है, इच यूसा नाम, आपको चौ पे जोड़ा हुआ, इच, इच यूसा नाम, अकुह। जब क वर्ग के लिए लिया था तो अकुह यानी क वर्ग, इच यूसा नाम च वर्ग, तो च वर्ग दूसरे नंबर में आता है। तो ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर से 2 नंबर में के टी एम, क्या ट्रिक बताए थे, के टी, ठीक है। तो आपको माइंड में बस थोड़ा सा रखना है, के टी एम एम डी एच और क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। इस तरह से तो हो जाएगा। इच्यूसा नाम, इसका ट्रिक याद रखना है, नाम बस ऐसे ही लगा दिए हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है। नाम ऐसे ही लगाए हैं ताकि अच्छा लगे। इच्यूसा नाम, ई मतलब हर्षई दीर्घई दोनों, च मतलब क्या, पूरे च वर्ग, और ए यू लिखे हैं, इसका मतलब है ए होगा, ए। और क्या, स मतलब क्या, तालाब्य स। एक ये भी हो गया आपका कंप्लीट, 2 हो गया। चलिए तीसरे पे आते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, एम, मूर्धा। एम फॉर क्या बताए थे, मूर्धा। तो के हो गया कंठ, टी हो गया तालु, एम, के टी एम एक साथ बोले थे ना। तो एक नंबर क्या होता है, क वर्ग, जो कि आपको कंप्लीट करा दिए हम। च वर्ग भी हो गया दूसरा नंबर में। अब तीसरा आएंगे तो किस में आएंगे, ट में। तो इसका भी आपको क्या रखना है, ट्रिक रखना है, ठीक है। ट्रिक याद, ऊपर का सबसे पहले वाला का ट्रिक क्या होता है, अकुह, ठीक है। इच्यूसा नाम, और इसका क्या है, री टुरसा नाम, ठीक है। री टुरसा नाम, री का मतलब है, देखिए री का उच्चारण स्थान आपसे पूछे, मूर्धा बताना है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा। ट यानी पूरा ट वर्ग हो जाएगा, जैसे यहाँ पूरा ट वर्ग लिख दिया, ट ठ ड ढ न। र आया तो क्या हो जाएगा, र। और ये कौन सा, मूर्धा है तो मूर्धन्य स, मूर्धा है तो मूर्धन्य स। तो ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, ये सब कोई भी पूछे तो मूर्धा हो जाएगा। री का उच्चारण स्थान मूर्धा, और साथ में क्या, र और तला मूर्धन्य स का भी क्या हो जाएगा, मूर्धा। तो ये हो गया 3 आपका कंप्लीट, के टी एम, ठीक है। अब क्या बचा, एक कॉमन लेते हैं, क्या लिखते हैं, एम, एम साथ में लेकर डी और एच लिखते हैं ताकि याद, एम डी एच, के टी एम एम डी एच। 3 हम लोग कंप्लीट कर लिए। 3 का सबसे पहला का था, क्या था, सबसे पहला का क्या है उच्चारण स्थान के लिए, क वर्ग के लिए क्या लिखते हैं, अकुह, क वर्ग के लिए अकुह, क यानी क वर्ग। इच यूसा नाम, इच यूसा, ठीक है, इच यूसा नाम। उसके बाद क्या लिखे, री टुरसा नाम, यही है ना, री टुरसा नाम, ठीक है। ये 3 हो गया, री टुरसा नाम। अकुह क वर्ग के लिए, अकुह क वर्ग के लिए, च वर्ग के लिए क्या, इचयूसा नाम, ठीक है। री टुरसा नाम किसके लिए, ट वर्ग के लिए, ठीक है, ट वर्ग के लिए री टुरसा नाम, टुरसा नाम, ठीक है, री टुरसा नाम। अगला है, अगला क्या है, दंत, डी, ठीक है। डी से क्या बताए थे, दंत, दंत बोले ना, दंत किसके लिए है, त वर्ग के लिए, दंत त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन हो जाएगा, त थ तो पूरा हो जाएगा त वर्ग में, त थ द ध और क्या, न, ये पूरे के पूरे किस में आ जाएंगे, त वर्ग में, ठीक है। तो क्या इसका क्या लिखें, लिरी तुलसा नाम, तुलसा आसान लग रहा है, लिरी तुलसा, ठीक है। अगर आपको लिरी तुलसा नहीं होना तो तुलसा भी याद रखिए, कोई बात नहीं, लिरी छूट जाएगा, ल से आप कर सकते हैं, लिरी तुलसा नाम, ठीक है। तो लिरी से तो एक अलग लिरी हो जाता है। तू मतलब क्या हो गया, पूरे के पूरे त वर्ग, टू से क्या हो गया, पूरे के पूरे त वर्ग, और क्या हो गया, ल, ल बचा ना यहाँ, ये ल, ल एक अलग हो जाएगा ल, और क्या,
सा, तो दंत है तो दंती स, दंत है तो दंती स। तो अब आपसे पूछेंगे त का उच्चारण स्थान, थ का, द का, ध का और न का, तो ये सबका क्या हो जाएगा? दंत। ठीक है, उसका लिरी का पूछे तो भी दंत, ल का पूछे तो भी क्या? दंत। और तलाब्य स, मूर्धन्य स और दंती स के लिए तो बता दिए, तो दंती स पूछेंगे तो दंत हो जाएगा। ठीक है, लिरी तुलसा नाम। ठीक है, क्या हो जाएगा? लिरी तुलसा नाम। क वर्ग के लिए अकू। ठीक है, च वर्ग के लिए इचयूसा नाम, ट वर्ग के लिए री क्या? री टुरसा नाम, री टुरसा नाम। और क्या? त वर्ग के लिए लिरी तुलसा नाम, लिरी तुलसा नाम। ठीक है, हो गया ये भी कंप्लीट हम लोग का। पांचवा है, ठीक है, पांचवा है क्या? ओस्ट, एच। ठीक है, अब तो हो गया ना सब। के टी एम डी एच, ये कितने? 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5। ये बस नंबरिंग किस लिए था कि एक नंबर में क्या आता है? क वाला, दूसरे में च, तीसरा में ट, चौथा में त और पांचवा में प। यही है ना? तो के टी एम डी एच यही होता है ना, के टी एम डी एच। के से कंठ होता है, यानी क वर्ग के लिए कंठ, त वर्ग के लिए क्या? तालु, ट मूर्धा, दंत और क्या? एच फॉर होस्ट। यही होता है ना। लेकिन अब सबके लिए ट्रिक भी बताएं। अकू इसके लिए, इच्यूसा नाम, री टुरसा नाम, लिरी तुलसा नाम और क्या? उपनाम। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं? उपनाम। अब देख लीजिएगा कोई वर्ण नहीं बचता है। ठीक है, कोई वर्ण नहीं बचता है, सारे के सारे वर्ण कंप्लीट हो जाते हैं इसमें। ठीक है, बस आप ध्यान से देखिए और पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है उपनाम। क्या है? उपनाम। ऊ से समझ गए होंगे कि अगर ऊपर इच आया था, इच यूसा आया था, तो ई में कौन सा हो गया? ई। और क्या? ई। अकूह आया था तो अ में भी कौन सा हो गया था? अ और आ दोनों हो गया था। तो यहाँ उप आया है तो उप में भी क्या हो जाएगा? हर्षऊ और दीर्घऊ दोनों। प आया तो प वर्ग, बस यही इतना। क्या है इस सबका उच्चारण? क्या है? ओष्ठ। ठीक है, सबका उच्चारण क्या है? उपनाम। नाम सब में से लगाया था ताकि अच्छा लग रहा था। लिरी तुलसा नाम, लिरी तुलसा नाम। ठीक है, री टुरसा नाम, इच यूसा नाम, नाम बस ऐसे ही लगाए हुए थे सब में ताकि अच्छा लगे। ठीक है, बोलने में। हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। आगे चलिए देखिए, अगर ऑप्शन देता है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। नासिक के जो आ गया ना, नासिक में अंग, य, न सब के पांचवा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का क्या है? पांचवा वर्ण, यही है ना। प्रत्येक वर्ग का पांचवा, अंग, य, न और क्या? म। अगर आपके पास ऑप्शन रहता है, ठीक है, तो लगाइएगा नासिका। ठीक है तो ऐसे दोनों ऑप्शन नहीं देगा। नहीं तो अंग है तो आपको क्या लगाएंगे? क वर्ग का है तो कंठ लगा देंगे। यह च वर्ग का है, ठीक है, तो क्या लगाएंगे? तालु। न क्या है? ट वर्ग का है तो मूर्धा लगा देंगे। न दंत, ठीक है, दंत में और क्या? नहीं। अगर वो नहीं रहता है, नासिक देता है, तो नासिक के भी लगा देंगे। चलिए ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्या है? कंठ तालु। ये बना कैसे सो पहले बस समझ लेते हैं। कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों आया। आपको के वाला याद आया होगा और क्या आया? टी वाला याद है। के टी 2 नंबर में, 1 नंबर में क्या आता है? अकू होता है 1 नंबर वाले का अकू। ठीक है, अकू। और टी तालु। ठीक है, 2 नंबर में इचयूसा। ठीक है, इचयूसा, इचयूसा यही आया था ना। देखिए बना किससे? अ से और ई से। अ किसके लिए है? अ किस में आता है? कंठ में। अ किस में आता है? कंठ में। ई किस में आता है? तालु में। ई किस में आता है? तालु में। तो अ और ई मिलने से ए बनता है। ठीक है, तो कंठ तालु इसीलिए होता है। कंठ अ आया इसलिए क्या हो गया? कंठ। ई आया इसलिए क्या हो गया? तालु। दोनों का मिलने से क्या बन गया? ए, जिसके कारण ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। ठीक है, इसी तरह क्या होता है? कंठ ओष्ठ। ठीक है, कंठ और ओष्ठ। तो ओ का क्या होता है? कंठ से क्या आएगा? के और क्या? ओष्ठ में क्या आता है? एच। एच फोर ओष्ठ होता है। ये पांचवें वर्ण का है। तो देखो इसके लिए क्या बोले थे? अकुह बोले थे ना अभी। अकुह, इससे अ आएगा। उपनाम। क्या बोले थे? उपनाम। अकुह और उपनाम, उपनाम से क्या आ जाएगा? उ। उपनाम से क्या आएगा? उ। और यहाँ अकुह में से क्या आ जाएगा? अ। ठीक है, तो उ और अ बनने के बाद क्या मिलता है? ओ या अ। तो ओ अ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? के फॉर कंठ। ठीक है, यहाँ कंठ होता है, कंठ हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। ओ का कंठोष्ठ हो गया। ये क्या है? वो है, वो दंतोष्ठ से बनता है। ल और क्या? उ। ल और उ से क्या? ओष्ठ हो जाएगा, दंत। ठीक है, ल का क्या उच्चारण स्थान होता है? ल का दंत होता है। ठीक है,
ल का क्या होता है? दंत। दंत कैसे होता है? कितने नंबर में आता है? 4 नंबर में। 4 नंबर में कौन सा है? डी है, दंत। और त वर्ग आता है, त वर्ग के लिए क्या बताए थे? लिरी तुलसा नाम। क्या बताए थे? लिरी तुलसा, लिरी तुलसा, लिरी तुलसा नाम, यही बताया था ना, लिरी तुलसा नाम। तो ल इसी में है ना, तो ल और उ, ठीक है, वह हो गया। तो हम लोग का यहाँ तक हो गया, ये पूरे कंप्लीट, कोई खास नहीं था, बस आपको ट्रिक ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा से हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा से। आपको अगर ट्रिक देख लेते हैं, नहीं है तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रिक को 2-3 बार देखिएगा, देखने के बाद हर एक वर्ण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या है? म का उच्चारण था। म किस वर्ग में आता है? प वर्ग में। म किस वर्ग में आता है? प वर्ग में, ठीक है। इसमें नासिक के ऑप्शन दिया नहीं, तो प वर्ग कितने नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर में कौन आता है? एच। एच फोर क्या होता है? ओस्ट। ओस्ट इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओस्ट, ठीक है। म का उच्चारण था ओट्स। ब भी किस में आता है? प फ ब, ये भी 5वां में, इसका भी क्या हो जाएगा? ओस्ट हो जाएगा, ठीक है। ब का भी क्या हो जाएगा? ओस्ट। अगला ए कैसे बना था? अ प्लस ई। अ प्लस ई, अ किस में आता है? कंठ में, ठीक है। और ई किस में आता है? तालु में, ठीक है, तालु में। तो कंठ तालु, कंठ तालु। ए का क्या हो जाएगा? कंठ तालु। ए का क्या होगा? कंठ तालु, ठीक है। अगला सवाल है ओ। ओ कैसे बनता है? अ प्लस उ, अ प्लस उ, अकुह। अकुह से अ आएगा, यानी के फॉर कंठ, और क्या? एच फॉर ओस्ट, कंठ ओस्ट, कंठ ओस्ट। ओ का उच्चारण क्या हो जाएगा? कंठ ओस्ट। ऑप्शन नहीं है, सीधा ओस्ट नहीं होगा, कंठोष्ट होगा। ऑप्शन इसमें गलत हो गया है, ठीक है। कंठ तालु नहीं होगा, दंतोष्ट भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? अकुह बनता है केटीएम के लिए, तो और उ मिल के क्या बनता है? ओ या औ। ओ या औ बनता है, तो इसका सही आंसर होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है कोई, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा कंठोष्ट। क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ, ठीक है। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। सही आंसर क्या होगा? कंठोष्ठ। अगला है ल। ल एक बार उच्चारण करके देखिए किस में आता है? ल, लिरी तुलसा नाम। क्या बोले थे? लिरी तुलसा नाम, लिरी तुलसा नाम। तो आया, यानी किस वर्ग के लिए है? त वर्ग। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, डी। और ल भी किस में है? इसमें, तो दंत का हो जाएगा। किसका है ये? दंत। अगला सवाल री। री टुरसा नाम। क्या बोले थे? री टुरसा नाम। तो ट कितने नंबर में? 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या आता है? के टी एम। एम 3 नंबर में मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा है, ऑप्शन डी मूर्धा। अगला सवाल ट। री टुरसा, फिर से आ गया ना, री टुरसा। ट 3 नंबर में, एम मूर्धा, ठीक है। मूर्धा हो जाएगा ना, तो ट किस में आया? मूर्धा में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। अगला सवाल उ। उपनाम। क्या बोले थे? उपनाम। प वर्ग, ठीक है, प वर्ग कितने नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर में एच फोर ओस्ट होता था, क्या होगा? ओस्ट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला व। दंतोष्ट, ये तो अलग ही एक दंतोष्ट, किस किस से? ल और क्या? उ। क्या बना? ओ। किस में ये आता है? दंत में। ये किस में आता है? ओष्ट में। क्या हो जाएगा? दंतोष्ट। क्या होगा? दंतोष्ट, ऑप्शन सी। अगला सवाल अंग। अंगा का उच्चारण स्थान, अंगा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ट, दंत, दंतोष्ट, और क्या? ओष्ट। तो कंठ हो जाएगा ना, के में आता है ना, क वर्ग, के फोर कंठ। के फोर क्या होता है? कंठ, ठीक है। किस में आ जाएगा? कंठ में। ऑप्शन बी। अगला सवाल न, ठीक है। न किस वर्ग में आता है? ट वर्ग में। ट कितने? ट वर्ग में ही ना आता है ये वाला, तो कितने नंबर में? 3 नंबर। 3 में कितना है? क्या होता है? मूर्धा, एम फॉर मूर्धा, ऑप्शन डी मूर्धा। अगला सवाल ए, ठीक है। क्या होगा? यह किस में आया था? इच यूसा नाम। क्या हुआ था? इच यूसा नाम, इच यूसा। ए किस में आया था? ई। च वर्ग में। च कितने नंबर में? 2। तो के टी, टी फोर क्या हो जाता है? तालु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी तालु। अगला सवाल है र, ठीक है। क्या? रीटुरसा, रीटुरसा नाम, रीटुरसा हुआ था ना। र किस में आया था? ट वर्ग। ट वर्ग 3 नंबर में होता है, तो के टी और क्या? एम। एम कितने नंबर में? 3, मूर्धा, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, मूर्धा। तलाब्बे स तालु, तलाब्बे स तालु, ठीक है। भ कौन सा वर्ग? भ प वर्ग में। प वर्ग कितने नंबर में? 5 नंबर। 5 में एच फोर क्या होता था? ओस्ट। क्या होगा? ओस्ट, ऑप्शन सी। अगला सवाल है ढ। ढ किस वर्ग में आता है? ट ठ ड ढ। ट वर्ग में। ट वर्ग कितने नंबर में है?
तीन नंबर में कौन आता था? KTM मूर्धा, M फॉर मूर्धा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मूर्धा। अगला सवाल है लिरी, लिरी तुलसा नाम, लिरी तुलसा नाम, लिरी तुलसा। तो वर्ग 4 नंबर कौन सा? D फॉर दंत, क्या हो जाएगा? दंत, ऑप्शन ए। अगला सवाल है तलाब्य स, कौन सॉरी दंती स, दंत, दंती स, दंत। अगला सवाल है क, ठीक है, क्या होगा? क। तो किस वर्ग? क वर्ग, क्या हो जाएगा? क वर्ग, क वर्ग यानी क्या? कंठ, के फॉर कंठ, ऑप्शन बी कंठ। अगला सवाल है च, इचिउसा नाम, कितने नंबर में? च वर्ग, च कितने नंबर में? 2 नंबर में। के टी, टी फॉर तालु। कितना आसान लगा होगा ना करने में, जो लोग को समझ में आ गया होगा ना, बहुत आसान लगा होगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, या तो सारे ट्रिक को या 2-3 बार, ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने फ़ोन में। ठीक है, तो चलिए अब बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।